ध्रुव जी महाराज ने नारद जी के कहने पर यमुना के किनारे मधुबन नाम के वन में बैठ करके द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान को प्रसन्न किया। भगवान प्रकट हुए हैं, ध्रुव जी ने दर्शन किए, नेत्रों से अविरल अश्रुपात हो रहा है। पर ध्रुव सोच रहे हैं क्या कहूं, क्या बोलूं। ध्रुव को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कहूं, क्या बोलूं, कैसे कहूं, कैसे मनाऊं। मन में ध्रुव विचार कर रहे हैं। और फिर भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी महाराज के गालों में कराया है। मां भगवती बीणा वादनी ध्रुव जी के मुखारविंद में आकर के विराजमान हुई है। और ऐसी प्रार्थना ध्रुव जी ने गाई है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं गा सकते। छोटे से 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने। अंत में भगवान कहते हैं कि बताओ क्या चाहिए। एक 5 वर्ष का बालक क्या मांगेगा, क्या मांग सकता है। पर ध्रुव को देखो तो ध्रुव मांग रहे हैं क्या। ध्रुव कहते हैं मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। और भक्ति कैसी, कहा ठाकुर जी जब ना मिलो तो कामियों की तरह प्रेम करो। जैसे कामी स्त्री के पीछे भागता है, जब ना मिलो तो कामियों की तरह चाहूं और मिल जाओ तो लोभियों की तरह छिपा करके रख लो। जब ना मिलो तो कामी बनकर के चाहूं और जब मिल जाओ तो लोभियों की तरह छिपा करके रखूं। मेरी सुबह आपके नाम के साथ हो, मेरी रात आपके नाम के साथ हो जाए, मेरे रोम रोम से आपके नाम की अविरल धारा निरंतर प्रवाहित होती रहे। दिन रात आपके नाम को गाऊं, कानों से आपकी कथा सुनूं, नाक से निकलने वाली श्वास से आपके नाम को भजूं, मुख से आपके कीर्तन को गाऊं, ताली हाथों से आपके कीर्तन में ताली बजाऊं, पैरों से जहां आपका कीर्तन हो वहां पर नृत्य करूं। ये शरीर आपकी सेवा में समर्पित हो जाए भगवान, बस ये चाहता हूं। ध्रुव की बात सुनकर के भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अपनी गोद में ध्रुव को बिठाया है और ध्रुव को भक्ति का वरदान तो दिया ही है। ध्रुव जी महाराज से भगवान कहते हैं 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करोगे और 36,000 वर्ष के बाद जब पृथ्वी से दूसरे लोक को जाओगे तो मैं स्वयं उत्तर दिशा में ध्रुवलोक का निर्माण करूंगा। तुम ध्रुवलोक में ध्रुव तारा के नाम से जाने जाओगे। दुनिया के सारे तारे डूबेंगे, नष्ट होंगे, समाप्त होंगे, लेकिन ना तुम डूबोगे ना नष्ट होगे। तुम उत्तर दिशा में सदैव 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 ध्रुव तारा के नाम से जाने जाओगे। ये भगवान ने वरदान दिया। वरदान पाकर के ध्रुव जी महाराज घर आए, माता पिता से मिले तो सौतेली माँ भी प्रेम करने लगी है। पिता ने बहुत लाड़ किया, लेकिन जो ध्रुव की सगी माँ है सुनीति, वो दूर दूर तक नहीं है। सुनीति कहाँ है? तो कहा कि सुनीति मंदिर में भगवान के सामने खड़ी होकर के नाच रही है और कहती है पुत्रवती जुबती जग सोई रघुवर भगति जासु सुत होई। भगवान अब तक मेरा पुत्र तो था लेकिन मैं बांझ थी, लेकिन आज जब मेरा पुत्र भगवत भक्त बन गया तो मैं भी पुत्रवती हो गई। कहने का मतलब ये है कि किसी माँ के यदि बहुत से बच्चे भी क्यों ना हो और वो नास्तिक हो, भक्त ना हो, तो ऐसी माँ पुत्रवती होने के बाद भी बांझ कहलाती है। और किसी माँ की एक संतान है और वो एक ही यदि भगवत भक्त बन जाए तो वह माँ पुत्रवती मानी जाती है। सुनीति ने कहा मैं पुत्रवती हो गई, धन्य हूँ, कृतकृत्य हो गई मैं, ऐसा माँ सुनीति कहती है। ध्रुव जी महाराज ने शासन किया है यहाँ पर पृथ्वी में, और अंत में जीवन के अंतिम समय में ध्रुव जी महाराज बद्री का आश्रम पहुंचते हैं। बद्रीनाथ तपस्या करने बैठे। एक दिन जब ध्रुव तपस्या से उठे, अचानक ध्रुव के सामने एक सुंदर सी स्त्री आकर के खड़ी हो गई। हाथ जोड़ के ध्रुव पूछते हैं आप कौन?
देवी कहती है मैं मृत्यु, मुझसे क्या काम, आपको लेने आई हूं। ध्रुव ने कहा चलो। मृत्यु हाथ जोड़ के सिर झुका के खड़ी है। ध्रुव ने कहा देवी आप विलंब कर रही, मैं तो कब का तैयार बैठा हूं। मृत्यु ने कहा महाराज तदोत्तान पदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वा आरूरोहात् भुजं प्रहम। हे महाराज, जब संसार के किसी अन्य लोगों को लेने के लिए आती हूँ तो किसी को अपने दांतों के नीचे दबा करके, किसी को अपनी नाखूनों से नोचते हुए, किसी को रस्सी से बांध के घसीटते हुए, किसी को कोड़ों से पीटते हुए ले जाती हूँ। लेकिन हे ध्रुव जी महाराज, आपकी भक्ति के सामने मृत्यु का भी सिर झुक गया है। अर्थात मैं ये निवेदन करने आई हूँ, मेरे सिर पर पैर रख करके आप भगवत धाम के लिए प्रस्थान करें। उस समय मृत्यु के सिर पर पैर रख के ध्रुव जी अपने धाम के लिए गमन करते हैं। ये भक्ति का महत्व है, जहाँ मृत्यु भी नतमस्तक हो जाती है। मृत्यु झुक करके खड़ी है और निवेदन क्या करती है? मृत्यु करी मेरे सिर पर पैर रख दो, आप भक्त हो, मैं भी तर जाऊंगी। मृत्यु के सिर पर पैर रख के ध्रुव भगवत धाम के लिए गमन करते हैं। इस तरह से भागवत में ध्रुव जी के प्रसंग का वर्णन वेद व्यास जी करते। संक्षिप्त में हमने श्रवण किया भक्त ध्रुव की कथा कि कैसे एक 5 वर्ष का बालक एक भक्ति का मार्ग अपना के भगवान को प्राप्त करता है।